की बात है। एक छोटे से गांव में बबलू नाम का एक छोटा बच्चा रहता था। बबलू के पिता मजदूरी कर कर पैसे लाते थे और उसी से वह स्कूल भी जाता था। बबलू बहुत ही दयालु और सरल स्वभाव का था। पाठशाला में जाते ही बबलू के कुछ दोस्त उसकी इस सरल व्यवहार का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे। उसके दोस्त हमेशा उसका खाना खा जाते थे। पाठशाला छूटने का वक्त हो जाता है। पाठशाला छूटते ही बबलू बाहर आता है तो उसे वहाँ एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो रो रही थी। वह उस लड़की के पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? वह कहती है, इतनी बरसात है और मेरे पास छाता भी नहीं है। पता नहीं मेरा छाता कहाँ गया। मैंने तो लाया था लेकिन वह तो चोरी हो चुका है। बबलू कहता है, कोई बात नहीं, तुम मेरा छाता ले जाओ, मैं भीगते हुए चला जाऊंगा। बबलू भीगते हुए चला जाता है। रास्ते में उसे वही उसके दो दोस्त नजर आते हैं। वह दोनों कह रहे थे, अच्छी बात है, हमने उस लड़की का छाता ही चुरा लिया। पता नहीं बेचारी अभी ढूंढती ही रह जाएगी, शायद उसे कभी ये छाता मिले भी ना। यह सुन बबलू उन्हें कहता है, यह गलत बात है दोस्तों, तुम्हें उस लड़की का छाता नहीं चुराना चाहिए था। उनमें से एक लड़का कहता है, अरे अरे तुम चुप हो जाओ, तुमसे हमने इतनी सी बात क्या कर ली, तुम तो हमारे दोस्त ही बन चले। हम तुम्हें अपना कोई दोस्त वगैरह नहीं मानते हैं। और उन दोनों भी वहाँ से चली जाती हैं। यह सुन बबलू बहुत ही दुखी होता है। वहाँ पर उसे एक बुढ़िया नजर आती है। वह उस बुढ़िया के पास जाता है और पूछता है, आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? वह बुढ़िया कहती है, बबलू बेटी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम बहुत ही नेक दिल की हो, इसीलिए मैं तुम्हें ऐसा भीगते हुए नहीं देख सकूंगी। मेरे पास जो छाता है वह तुम रख लो। और यह मामूली छाता नहीं है, बल्कि यह एक जादुई छाता है। बबलू कहता है, लेकिन आप तो भीगते हुए जाएगी ना? वह बूढ़ी औरत कहती है, नहीं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे छाते हैं, मैं उनमें से कोई भी एक इस्तेमाल कर लूँगी, लेकिन अभी तुम इसे ले जाओ। वह बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। बबलू छाते को देखकर बहुत खुश होता है और उसे खोलने का मन बना लेता है। बबलू उस छाते को खोलता है और छाते को खोलते ही उसमें से आवाज़ आती है, बोलो बबलू, मैं तुम्हारी किस तरह की मदद करूं? बबलू कहता है, अरे वाह, तुम बोल भी सकते हो। वह जादुई छाता कहता है, मैं सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि सारे काम जानता हूँ और मैं कर भी सकता हूँ। वह छाता बबलू से पूछता है, बोलो, अब मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ? बबलू कहता है, कुछ नहीं, मुझे सिर्फ तुम बारिश से बचा लो। वह छाते को पकड़ता है, लेकिन छाता कहता है, तुम्हें पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे ही आगे चलो, मैं तुम्हें बारिश से बचा लूँगा। और इसी तरह बबलू अपने घर की ओर जा रहा था। तभी उसे वहाँ पर वह दो दोस्त दिखते हैं, लेकिन बबलू का ध्यान उन पर नहीं रहता है। वह दोनों यह देखकर चौंक जाते हैं कि छाता हवा में उड़ रहा है। वह समझ जाते हैं कि यह एक जादुई छाता है और हमें इसे किसी भी हालत में बबलू से छीनना होगा। रास्ते में बबलू को एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो रो रहा था। वह उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ आपको, आप क्यों रो रहे हो? वह बूढ़ा आदमी कहता है, मेरा घर टूट गया, अब मैं कहाँ रहूँगा? बारिश की वजह से मेरा घर तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और मैं एक बूढ़ा
नया घर भी नहीं खरीद सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं हैं उतने। बबलू कहता है, काश मैं इसमें आपकी मदद कर पाता था। वह बूढ़ा आदमी कहता है, बेटा तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, यही मेरे लिए बहुत है। इतने में ही वह घर एक बहुत ही सुंदर घर में बदल जाता है। वह बूढ़ा आदमी यह देखकर बहुत ही खुशी से उछलता है और बबलू को धन्यवाद कर देता है। फिर बबलू अपने घर की ओर जा रहा था, तभी वे दोनों दोस्त उसके पास आते हैं और कहते हैं, बबलू तुम ठीक कह रही थी, हमें उस लड़की का छाता नहीं चुराना चाहिए था। लो यह छाता तुम रख लो और उस लड़की को वापस कर देना। बबलू वैसे तुम्हारे हाथ में वह छाता है, वो बहुत ही सुंदर है, क्या तुम मुझे वह दिखा सकते हो? बबलू भोलेपन से कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं। और वह छाता वह उसे दे देता है। वह लड़का कहता है, अभी हमने उस लड़की का छाता तो तुम्हें दे दिया, इसके बदले तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें हमें कुछ देना चाहिए? बबलू कहता है, मैं तुम्हें क्या दूँ? यह छाता तो उस लड़की का ही था और मामूली सी बात है, तुमने इसे लौटा दिया है और तुमने एक नेक काम किया है, मैं तुम्हें धन्यवाद करना चाहूँगा। वह कहते हैं, अरे बेवकूफ़, हम तुम्हारी इस छाते की बात कर रहे हैं, हमें तुम्हारा यह छाता चाहिए और हम पूछ नहीं रहे हैं, हम तुम्हें बता रहे हैं कि हम ये छाता तुम्हारा ले रहे हैं। बबलू फिर से भोलेपन से कहता है, अरे ऐसा मत करो, यह मामूली छाता नहीं है, यह तो एक जादुई छाता है और यह मेरा छाता है। उसमें से एक लड़का कहता है, जानते हैं कि यह एक जादुई छाता है, तभी तो तुमसे छीना जा रहा है। वह बबलू को जोर से धक्का मार देते हैं और बबलू गिर जाता है। तभी वह बूढ़ी औरत आती है और कहती है, तुम यह छाता बबलू को लौटा दो। लेकिन वे दोनों लड़के इतने जिद्दी रहते हैं कि वह कहते हैं, ए बुढ़िया अपना मुंह बंद रख, वरना बबलू की तरह तेरी भी पिटाई हो जाएगी। हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तेरे बताने की ज़रूरत नहीं है। वह बूढ़ी औरत कहती है, बेटा मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुमने यह छाता नहीं लौटाया तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाएगा। वह दोनों कहते हैं, लगता है यह बुढ़िया ऐसे नहीं मानेगी। वह दोनों भी छाता खोलते हैं और छाता खोलते ही छाती को कहते हैं, छाता इसी औरत को मारो। वहीं पर एक बैल खड़ा था जिसे एक रस्सी से बांधा था। छाता वहां पर जाता है और वह रस्सी खोल देता है। रस्सी खोलते ही वह बैल उन दोनों के पीछे पड़ जाता है और वे दोनों भागना शुरू कर देते हैं। फिर यह देख वह बबलू बहुत ही खुश हो जाता है। वह बूढ़ी औरत उससे कहती है, मज़ा आ रहा है ना बबलू? और वह छाता उसे लौटा देती है और कहती है, बेटा बबलू तुम्हें इतना भी भोला नहीं बनना चाहिए कि सामने वाला तुम्हारा फ़ायदा उठाए। हाँ माना कि तुम एक नेक दिल की इंसान हो, लेकिन नेक दिल का इंसान इसका मतलब ये नहीं होता है कि वह इतना भोला बन जाए। बबलू इसके ऊपर कहता है, दादी माँ मैं अगली बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा और आपकी बात को हमेशा ध्यान में रखूँगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए और हमें इतना भी भोला नहीं बनना चाहिए कि सामने वाला हमारा फ़ायदा उठाए और फिर हमारा नुकसान हो जाए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Bye.